नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो रोजाना सुबह या दोपहर या शाम को दिन में 2 या 3-4 बार आप जो चाय पीते हैं, दूध और चाय की पत्ती से बनी, ये चाय वैसे आपको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मैं आपको आज वो 3 चीज़ें इस चाय में अलग से ऐड करने के लिए बोलूँगा, फिर ये चाय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो चाय बिना रह नहीं सकते हैं, जिनको चाय ज़रूर चाहिए, सुबह उठते ही चाहिए, जो कि चाय पीने के बाद ही उनका जो प्रेशर है लैट्रिन का वो बन पाता है। मेरे कहने का मतलब है, हम इंडियन लोगों की ये चाय जो होती है एक फीलिंग बन चुकी है। चाय बिना कुछ नहीं है। अब कोई गेस्ट आता है उसके लिए भी आप चाय परोसते हैं, तो ये चाय क्यों नहीं आप फ़ायदेमंद बनाएं। इस चाय के बिना जैसे वैसे भी आप जी नहीं पाते हैं, तो इस चाय को आप फ़ायदेमंद क्यों नहीं बनाएं, जिससे कि बॉडी में भी जाए तो कोई तकलीफ ना हो, बल्कि कई डिसीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद हो। ध्यान रखिए। तो मैं आज आपको वही बातें बताने वाला हूँ। वैसे चाय की पत्ती और दूध, ये जो चीज़ें आप डालते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। देखिए, चाय में कैफ़ीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए एक हद तक ज़रूरी भी होता है। जैसे कि शरीर में शुगर होता है तो वो एक हद तक ज़रूरी भी होता है। अगर शुगर कम हो जाए तो प्रॉब्लम, ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम। इसी प्रकार हर चीज़ का संतुलित होना ज़रूरी है। तो अगर इस चाय को तरीके से बनाया जाए और 3 चीज़ों को ऐड किया जाए तो ये चाय आपके लिए एक दवा भी बन सकती है। ध्यान रखिए। अब आप चाय में फ़िलहाल क्या यूज करते हैं? चाय की पत्ती यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं। अब बहुत से लोग इसमें अदरक डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं। बहुत से लोग इलायची डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं। लेकिन मैं आपको वो 3 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवश्य डालनी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए एक हफ्स का काम करती है और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जड़ी बूटी होती है, ये होती है अदरक। देखिए, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं और चाय में अदरक डालकर पीना पसंद करते हैं। ज़्यादातर इनमें पंजाबियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जो कि अदरक को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं अदरक को। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मौजूद होता है और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, और ये हमारी शरीर में जाके हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। ठीक है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं या फिर अपना पाचन अच्छा रखना चाहते हैं, तो अदरक की एक सीमित मात्रा, जितना मैं आपको बताऊंगा आगे, उस मात्रा को इस चाय में अवश्य डालिएगा, जिससे कि आपको उस चाय का बेनिफिट मिले। ये आपके शरीर में जोड़ों के लिए अच्छी रहेगी, सूजन के लिए अच्छी रहेगी, और कई लोगों को नौसिया की शिकायत होती है, उसके लिए भी अच्छी रहती है। तो इस हर्ब्स को भी आप ऐड करना अपनी चाय में, जिससे कि चाय आपकी और ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं जो आपको 100% रिकमेंड करूँगा, जो हर भारतीय को चाय में डालनी चाहिए, ये होती है दालचीनी, सिनेमम। देखिए, सिनेमम ये जो चीज़ प्रकृति ने बनाई है, बहुत ही गजब की चीज़ बनाई है दालचीनी। और इस दालचीनी से बहुत से लोग अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर चुके हैं। बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और आपकी धमनियों के लिए, नसों के लिए, जोड़ों के लिए, मतलब हर चीज़ में फ़ायदेमंद मानी जाती है। क्योंकि इससे ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो डाउन होता है, और जैसे कि आप इसको चाय में डालते हैं तो चाय में एक अलग से फ्रेगनेंस बन जाती है, खुशबू आती है, और एक हल्की सी मिठास रहती है। अगर आप बिना चीनी की भी चाय इस्तेमाल करते हैं, केवल दालचीनी उसमें डालते हैं, कितनी मात्रा डालनी मैं आगे बताऊंगा, अगर उसमें दालचीनी भी डालते हैं तो इसकी एक मिठास उसमें मौजूद होती है। फिर आपको वो चाय कभी भी बेकार नहीं लगेगी, और चाय की जो गुणवत्ता है वो और बढ़ जाएगी। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, ध्यान रखिए। और जब भी आप दालचीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें, आपको श्रीलंकन दालचीनी का प्रयोग अवश्य करना है। हमारी भारतीय जो दालचीनी होती है उसमें कोई भी दम नहीं होता है, लेकिन श्रीलंकन दालचीनी आप चाहे तो कोई भी ग्रोसरी स्टोर पर जाकर ट्राई कर सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस दालचीनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इस दालचीनी का। अब बहुत से मेरे भाई हैं जो डायबिटीज़ के लिए दालचीनी का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं, तो उनको श्रीलंकन जो ये दालचीनी आती है, श्रीलंकन सिनेमम, तो इसको यूज करना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपको बेनिफिट को 4 गुना करना है तो इसलिए आप चाय में दालचीनी का प्रयोग भी अवश्य करें, जिससे कि चाय की गुणवत्ता और बढ़ जाए और आपको ये चाय कभी नुकसान ही नहीं करे। और इसमें आप तीसरी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो होती है इलायची।
जो हरी इलायची होती है, छोटी इलायची, उसको भी आप अवश्य ऐड कीजिएगा। इससे आपकी चाय में फ्लेवर बढ़ेगी, खुशबू बढ़ेगी, और ये जो काम करती है हमारे बॉडी में जाके, ये नसों की कमजोरी को दूर करती है। ठीक है, एक नसों की जो ताकत होती है उसको इम्प्रूव करती है, आपके बॉडी में एनर्जी प्रदान करती है जो इलायची होती है। हर चीज़ जो हब से बनाई गई है, इनका सबका अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी में। तो इसलिए चाय में ये 3 चीज़ें अगर आप अलग से ऐड करते हैं, अपनी चाय को आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अवश्य रिकमेंड करूंगा कि जो लोग रोजाना चाय पीते हैं, ये 3 चीज़ें उस चाय में ऐड करके और उस चाय को पिएं। ये चाय कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। अब पर व्यक्ति के हिसाब से जो आप चाय बनाते हैं, एक कप चाय बना रहे हैं, तो उसमें कितनी मात्रा डालें। आप अगर अदरक डाल रहे हैं तो अदरक आपको आधा चम्मच करीब लेना है। मैं एक व्यक्ति के हिसाब से एक चाय की बात कर रहा हूँ। उसमें करीब आपको 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा दालचीनी डालना है, और ये दालचीनी श्रीलंकन दालचीनी होनी चाहिए, ध्यान रखिए, तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, आप इलायची का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, तो एक सिंगल इलायची, उसको उसका छिलका उतार के अंदर के जो दाने होते हैं उनको पीस के और तब डालिएगा। अब चाय बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उस तरीके से चाय बनानी है कि पानी आपको बॉईल करने के लिए रख देना है, उसी में ही आपको ये तीनों चीज़ें डाल देनी है, और इसके अलावा चाय की पत्ती को डाल देना है। ठीक है, अब आप इनको अच्छे से खदकाइए, बॉईल कीजिए जब तक कि इन तीनों चीज़ों का असर पानी में नहीं आ जाए, और वो पानी थोड़ा सा कम मतलब उड़ जाए भाप के जरिए। ठीक है, क्योंकि 1 गिलास चाय आपने बनाया है तो आप उसका हो सकता है 1/4 हिस्सा उड़ जाए, तो जब तक इसको मतलब बॉईल करें, फिर उसके बाद उसमें दूध ऐड करें। ठीक है, क्योंकि इन तीनों सारी चीज़ों का असर फिर चाय में आ जाता है अच्छे से। फिर ऊपर से चाय आप गुड़ डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे आपका जो चाय का टेस्ट है वो भी अच्छा बनेगा, और ये चाय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत से मेरे भाई बहन जो चीनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप चीनी का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें चाय को फीके पीने की, क्योंकि दालचीनी से वैसे भी इसमें हल्की सी मिठास आ जाती है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चाय को फिर आप अपनी डायबिटीज़ में भी पी सकते हैं, आप ब्लड शुगर के लिए, या फिर आप नॉर्मली भी पीते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारी डिसीज से आप बच सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि भाई मिठास तो मुझे चाहिए, तो आप चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें, गुड़ वाली चाय का प्रयोग करें। और चाय की जो एक मात्रा होनी चाहिए पूरे दिन की, तो वो कम से कम 3 या फिर आखिर तक 4 से ज़्यादा ऊपर चाय कभी ना पिए। नहीं, या फिर आपका कोई भी एक लिमिट क्राइटेरिया होता है, वो क्रॉस अगर आप कर देते हैं, चाहे अगर आप दूध भी पी रहे हैं तो दूध को आप ज़्यादा पी लेंगे तो नुकसान करेगा, कोई भी चीज़ होगी उसको ज़्यादा पी लेंगे तो नुकसान करेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप चाय के फ़ायदे लेना चाहते हैं और रोज़ाना आप चाय पीने की आपको आदत है, तो अवश्य इन 3 चीज़ों को अपनी चाय में शामिल करके उस चाय को एक दवा भी आप बना सकते हैं अपने लिए। धन्यवाद।